और ये समय जो अब फ्यूचर में आ रहा है वो प्रार्थना का समय है। अपने पड़ोसी को बोलो प्रार्थना कर, अपने लिए, अपने घर के लिए, अपनी चर्च के लिए और दूसरे विश्वासियों के लिए। आमीन। यीशु मसीह ने एक बात बोली है। उसने कहा तुम नहीं जानते प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, लेकिन तुम्हारे पिता का आत्मा तुम्हारे अंदर से प्रार्थना करता है। यानी जब हम अपने आप को प्रार्थना में बिठाते हैं तो हमारी प्रेयर रिक्वेस्ट कितनी देर की होती है? आपको कोई हीलिंग चाहिए, कोई प्रार्थना आपकी है, आप 10 मिनट में 15 मिनट में परमेश्वर को बोल दोगे। लेकिन आगे जब आप पवित्र आत्मा की हुजूरी में बैठे रहोगे फिर आप क्या प्रार्थना करोगे? क्योंकि फिर आप वही प्रार्थना करेंगे जो पवित्र आत्मा चाहता है, चाहे वो अपने चेलों के लिए करवाए, अपनी कलीसिया के लिए करवाए। और जब आप गैर भाषाओं में प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर आपके शरीर को, एक किराए के घर को यूज कर रहा होता है। और जब आप प्रेयर में बैठते हैं, चाहे आप गैर भाषा में करें, चाहे आप अपनी भाषा में दूसरों के लिए, कलीसिया के लिए, अपने पास्टर के लिए और दूसरी चर्चेस के लिए, सताव हो रहे लोगों के लिए जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपको ब्लेस करता है, क्योंकि आपका शरीर इस्तेमाल हुआ है परमेश्वर के किसी खास काम के लिए। जब परमेश्वर का काम होता है तो शैतान भी अपना पूरा काम करने की कोशिश करता है। जब रोम के साम्राज्य में परमेश्वर का काम हो रहा था और जब प्रभु यीशु मसीह अपने समाचार को दे रहे थे तो उनको लगा कि ये व्यक्ति बड़ा उलट फुलट कर रहा है, इसको मारने का प्लान बनाते हैं तभी ये काम खत्म होगा। तो वचन कहता है उन्होंने उसे पकड़ा और उसे मार दिया। उन्हें लगा अब कोई यीशु मसीह की बारे में बात नहीं करेगा। और वचन में लिखा है कि जब 12 चेले वही नाम लेने लगे और चेले वही नाम लेने लगे, उन्हें लगा अब लगता है इनको खत्म करना पड़ेगा। याकूब को मरवा दिया, कलीसियाएं तितर बितर हुई, उन्हें लगा अब ये काम खत्म हो गया। लेकिन वचन कहता है वहां से कलीसियाएं निकलकर आगे तुर्की की तरफ, जो कि एक समय क्रिश्चियनिटी का सेंटर बन गया था, तुर्की, उसका इस्तांबुल, जो आज टूरिज्म का हब है दुनिया का, मेडिकल का हब है दुनिया का, वो क्रिश्चियनिटी का गढ़ बन गया। क्योंकि वहां पर इफिसुस की कलीसिया, जितनी प्रकाशित वाक्य की कलीसिया, पौलुस वहां कलीसिया स्थापित करता है, यूहन्ना प्रकाशित वाक्य वाला वहां पे कलीसिया स्थापित करता है। और वो लोग आगे चलते 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 इटली से लेके पूरे नीचे ईरान, इराक, सीरिया से लेके ऊपर पूरे यूरोप से लेके जहां जहां भी लोग रहते थे, और थोमा भारत में केरला में आता है और परमेश्वर का सुसमाचार सुनाता है। रोमियो को लगा कि अब इनको मार देंगे और सुसमाचार का काम खत्म कर देंगे, और उन्होंने परमेश्वर के लोगों के ऊपर मृत्यु दंड देने शुरू किए। और एक समय आया जब रोम परमेश्वर की क्रिश्चियनिटी का सेंटर बन गया। और रोम में जो बिशप थे उन्होंने वहां पर आत्मिक और शारीरिक दोनों तरीकों के साथ वहां पे राज्य किया। और उसके बाद आज हम जानते हैं, आज जब आप क्रिश्चियनिटी की बात करते हैं, जब पोप की बात करते हैं, रोमन कैथलिक्स की बात करते हैं, तो वो रोम की बात करते हैं। उसके आसपास बहुत सारे लोग, कुछ पेंटिकोस्टल में हैं, कुछ मेथोडिस्ट हैं, कोई कुछ है, लेकिन सब क्रिश्चियंस हैं। और परमेश्वर का राज्य वहां स्थापित होता है। बार बार लोग ये सोचते आए कि हाँ हम इनका विरोध करेंगे, इनको इनको फंसाएंगे, फिर इनको मारेंगे और ये परमेश्वर का काम रुक सकता है। परमेश्वर का काम रुकने वाला नहीं है। आपको प्रार्थना करनी है, क्योंकि जब आप परमेश्वर के राज्य के लिए, उसके विजन के लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी पर्सनल प्रेयर्स भी परमेश्वर उनका आंसर देता है। जब आप अपनी लाइफ को परमेश्वर के राज्य के लिए डेडिकेट कर देते हैं तो परमेश्वर जानता है कि आपको पर्सनली किन चीजों की जरूरत है। आसान है
यीशु मसीह ने कहा मेरा बोझ उठाना, और तुम्हारा बोझ मुश्किल है। अगर एक व्यक्ति, परमेश्वर कहता है कि अगर तू थका हारा बोझ नीचे दबा हुआ, मेरे पास आ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा बोझ उठा, मेरा क्रूस उठा जो नरम है, मेरा बोझ सहज है, मेरा बोझ हल्का है, और अपना बोझ मुझे दे दे। आज एक आदमी जब उसकी गलत शादी होकर हो जाए तो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। उसका पैसा, उसका उसकी कमाई हुई दौलत, उसका पीस, अगर उसके बच्चे हैं वो फैमिली लाइफ, पूरी उसकी फैमिली लाइफ शैतान मिस कर देता है। लेकिन अगर आप परमेश्वर के राज्य के लिए जी रहे हो, अगर आपका जीवन प्रार्थना वाला है, आपका मकसद परमेश्वर का काम करना है, तो परमेश्वर मेक श्योर करता है कि आपकी लाइफ पार्टनर, आपका लाइफ पार्टनर जब आपकी लाइफ में आए तो वो परमेश्वर की ओर से हो और वो आपको तंग ना करे। वो मेक श्योर करता है कि तुम्हारी लाइफ में शैतान कोई काम ना कर पाए, कोई एक्सीडेंट की पावर तुम्हारी लाइफ में काम ना करे, शांति तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा रहे। क्यों? क्योंकि तुमने अपना जीवन जो है वो परमेश्वर को दे दिया है, और तुम प्रार्थना करने वाले हो, उसके राज्य के लिए प्रार्थना करते हो, उसके चेलों के लिए प्रार्थना करते हो, उसकी कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हो, जहां जहां सताव है उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हो, तुम बीजों को बोते हो, तुम फास्टिंग करते हो उन लोगों के लिए, तुमने अपना जीवन परमेश्वर को दे दिया है, तुम अन्य जाति लोगों के साथ सुसमाचार को शेयर करते हो, तुम अपने विश्वास के बारे में उनको बताते हो, तो परमेश्वर देखता है कि तुम्हारा जीवन जो है वो मसीह में है। फिर वो सुरक्षित रहता है, आशीषित रहता है, और वो तुम्हारी अगुवाई करता है। और अगर तुम किसी गलत दिशा में जाने वाले होगे, वो तुम्हारी अगुवाई करके तुम्हें वहां से रोक देगा। मैं आपको बता रहा हूं, कई बार परमेश्वर हर बार आपके कानों से बात नहीं करता, आपकी स्पिरिट से बात नहीं करता। जब आप परमेश्वर में पूरे होते हैं, वो आपके आसपास ऐसा एटमॉस्फेयर बना देता है कि आप गलत दिशा की ओर जा ही नहीं पाते हैं।